बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए जो आसान सी रेसिपी हैं जो घर में आसानी से बना सकते हैं, जो सब घर वालों को पसंद है, वो लेके आऊँ। आज मैं आपके लिए सर्दियों की ख़ास सौगात जो है वो आलू अंडे के पराठे लेके आया हूँ। ये बनाने में इंतहाई आसान है और जब आप इनको बना के घर में टेस्ट करेंगे तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलेगा, वाह वाह वाह, क्या बात है। और इसके साथ मैं दही और चाटी की लस्सी बनाऊंगा। ये जो आलू के और अंडे के पराठे हैं इनके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I hope you are with good health. May Allah bless you. So welcome to my channel Zaika with Khan. Today I have bring a very easy and very tasty delicious recipe. We mostly make this recipe in winters because it tastes very good in winters. So today I am making special potato and egg parathas. अभी मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। ये मैंने 2.5 किलो आलू लिए हैं और इनको मैंने उबाल लिया है। First of all, I have taken 2.5 kg of potatoes and boiled them. ये मेरे पास 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, मैंने इनको बारीक बारीक सा काट लिया है। I have taken 10 green chilies which I have chopped into small pieces. ये मेरे पास सब्ज़ धनिया कटा हुआ। Here I have chopped green coriander. ये मेरे पास अंडे हैं जो मैं पराठे के ऊपर लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा ये कैसे लगने हैं और इनकी लुक और इनका जायका आप देखेंगे कि क्या बात है। Here I have taken half a dozen of eggs which I am going to use to cover the upper layer of my paratha. ये मेरे पास कटी हुई प्याज है जो मैंने छोटे छोटे बारीक कर काट लिया। मेरे पास 5 दरमियाने साइज के प्याज हैं। I have taken 5 medium sized onions which I have chopped into small pieces. ये मेरे पास दही है जो मैंने पराठे के साथ इस्तेमाल करना है और बाद में मैं आपको दूसरे दही के साथ लस्सी भी बना के दिखाऊंगा। Here I am using curd which I am going to use to make the lassi. और मेरे पास ये जो मसाला जात है अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास अदरक पाउडर, I am using the spices and they are ginger powder, ये मेरे पास हल्दी, turmeric, ये सूखा धनिया, dried coriander, कुटी हुई सुरख मिर्च, crushed red chili, ये गरम मसाला पाउडर, allspice powder, ये लहसुन पाउडर, garlic powder, काली मिर्च पाउडर, black pepper powder ज़ीरा। and cumin. अभी मैं इन सब चीज़ों को मैश करके इसमें मसाले ऐड करने लगा हूँ। मैं आपको वो मैश करके फिर मसाले ऐड करते वक्त आपको दिखाता हूँ। Now I am going to mash my potatoes and after mashing them I am going to add the other ingredients in it. जी तो व्यूअर्स देखे मैं अपने जो आलू हैं इनको मैश कर रहा हूँ। Yes viewers, I am mashing the potatoes. जी तो व्यूअर्स ये जो मेरे आलू हैं ये मैश हो गए हैं, ये इनको मैंने कूट लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें जो मसाला जाता है वो डालने लगा हूँ। Yes viewers, the potatoes have mashed and now I am going to add all the spices. सबसे पहले मैं इसमें सब्ज़ मिर्च जो है कटी हुई वो डालने लगा हूँ। First of all, I am adding the chopped green chilies और उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करने लगा हूँ and chopped green coriander. और इसके साथ मैं इसमें प्याज ऐड करने लगा हूँ, कटी हुई प्याज। And I am also adding sliced onions. अब मैं इसमें मसाला जात ऐड करने लगा हूँ। आपने इसमें 1 टीस्पून जो है वो ये देखिए ज़ीरा ऐड करना है। I am adding 1 teaspoon of cumin. अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मैं इसमें हाफ टीस्पून और ऐड कर रहा हूँ। If you want more cumin then you can add. I am adding half teaspoon more of cumin. इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर जो है वो 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। I am going to add 1 teaspoon of black pepper powder. 1 टीस्पून इसमें मैं ये लहसुन का पाउडर जो है वो ऐड कर रहा हूँ। I am adding 1 teaspoon of garlic powder. इसमें 1 टीस्पून जो है मैं ये गरम मसाला जो है ये मैं इसमें डालने लगा हूँ। 1 teaspoon of allspice powder. इसमें मैं ये जो मेरे पास कुटी हुई सुर्ख मिर्च है इसका मैं
1 टेबल स्पून जो है ये मैं भर के इसमें डालने लगा हूँ। आप अगर तेज़ खाते हैं तो आप अपने जायके के हिसाब से इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो डाल रहा हूँ। I am adding 1 tablespoon of crushed red chilies. If you want more, you can add more. ये मेरे पास खुश्क धनिया है, सूखा धनिया, ये मैं हाथों से मल के इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना वो उसमें ऐड करूँगा। Here I am using hand crushed dried coriander, 1 tablespoon. मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ये हल्दी ऐड कर रहा हूँ। I am adding 1 teaspoon of turmeric. 1 टीस्पून इसमें मैं अदरक का पाउडर जो है ना ये ऐड कर रहा हूँ। And also 1 teaspoon of ginger powder. जी तो व्यूवर्स देखें, मैंने आलू में सारा मसाला डाल के उसको रेडी कर लिया है। अब मैं आटे के जो पेड़े हैं वो रेडी करके ये मसाला उसमें डालने लगा हूँ। फिर आपको तवे पे डाल के दिखाता हूँ और अंडा इसके ऊपर कैसे लगाना है वो भी आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, I have prepared the masala, the mixture of potatoes for our paratha, and now I am going to put it between the 2 pairs of chapati. जी तो व्यूवर्स पेड़ा जो है मैंने वो बना के रख दी है। अभी जितनी देर तक मैं वो पेड़ा तैयार नहीं करता तब तक मैं लस्सी बना लेता हूँ। ये मेरे पास 1 किलो दही है। Here I have taken 1 kg of yogurt for the lassi. ये देखिए जी व्यूवर्स, अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करने लगा हूँ। I am going to add a little bit of salt. जी तो व्यूवर्स देखिए, मैं इसमें ½ टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर रहा हूँ। To add ½ tablespoon of salt. आप चाहें तो ये मीठी लस्सी भी बना सकते हैं इसमें चीनी डाल के, लेकिन मैं नमकीन बना रहा हूँ। If you want, you can make sweet lassi, but I am making it a little bit of salt. इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। I am adding some water. जी तो व्यूवर्स देखें, माशाल्लाह ये पराठे के साथ जो आलू अंडे का पराठा है उसके साथ मेरी लस्सी जो है ये तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी क्रीमी सी तैयार हुई है। ये देखें इसके ऊपर ये इसका घी जाग इसके ऊपर आ गई है। Yes, we will see our yogurt lassi with the potato egg paratha is completely ready, and you see it is looking very beautiful. जी तो व्यूवर्स देखें, ये मैंने सारे मसाले जो डाले थे आलू में, ये मेरा मिक्सचर महलूल जो ये तैयार हो गया। अब मैंने ये 2 पेड़े किए हैं रोटी के। अब मैं इसके ऊपर ये मसाला डालने लगा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके बाद मैंने क्या करना है। Yes, we will see my potato mixture is completely ready, and now I am going to put it between the 2 pairs of chapati. जी तो व्यूवर्स देखें, ये मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो ज़्यादा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाला डालेंगे तो फिर जो रोटी है वो फट जाती है, इसलिए मसाला जो है ये इसमें नॉर्मल रखें। Yes, viewers, I have put the mixture between the 2 pairs. I have added medium size of mixture. You can add more, but if you add more, your chapati will turn into tears. अभी मैं आपको इसको फैला के तवे के ऊपर डाल के दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स देखें, आपने रोटी जो है ना इस तरह की इसकी साइड करनी है, इसको मुकम्मल नहीं पकाना। आप ये चेक करें, ये मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखा रहा हूँ। इस तरह की आपकी जो रोटी है ना इसकी साइड ऐसे होनी चाहिए। जी तो व्यूवर्स आपने इसको इस तरह करके आपने इसको साइड पे कर लेना है और पैन में अपना जो अंडा है वो डालना है। तो व्यूवर्स आपने जब रोटी साइड पे कर लेनी है, अब तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल के तो मैं अंडा डालने लगा हूँ। Yes, because I am going to add the beaten eggs a bit into the oil. जब अंडा डालना है तो उसके साथ आपने इसके ऊपर पराठा जो है वो रख देना है और उसको हाथों के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करना है। After adding the egg, quickly add your chapati and press it. अब आपने इसको कुछ सेकंड के लिए पकने देना है ताकि अंडा पक जाए और इसके साथ चिपक जाए। और इसकी पराठे की जो दूसरी साइड है आपने इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लेना है। Now give it a few seconds for its cooking. ये देखिए जी, मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी हल्का सा घी लगा लिया है। अब इसको मैं कुछ सेकंड के बाद इसकी साइड चेंज करने लगा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। Now I have added 1 teaspoon of oil on the other side. जी तो व्यूवर्स देखिए, मैंने इसकी साइड चेंज की है।
माशाल्लाह देखें पराठे की कितनी प्यारी लुक निकली है। अभी मैं आपको ये जब तवे से नीचे उतारूंगा फिर आपको दिखाऊंगा इसकी मुकम्मल जो लुक है। Yes, इसको डिश आउट करके yes, I have flipped the side and you see it is looking very beautiful. When it will perfectly cook, then I will show you after dishing out. जी तो वीवर्स देखें अंडे वाली साइड मैंने नीचे कर दी है, दूसरी साइड चेंज की है। देखें इसकी कितनी प्यारी लुक निकली है। हल्के हल्के लाइट ब्राउन से इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं पराठे के। ये बिल्कुल पकने के करीब है। अभी मैं इसको उतारता हूँ और डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लुक नज़र आ रही है इसकी। जी तो वीवर्स देखिए माशाल्लाह मेरा जो आलू अंडे वाला पराठा है ये बन के तैयार हो गया है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। उसकी लुक भी देखें माशाल्लाह बहुत कमाल की है। ये साथ मैंने लस्सी बनाई है, उसके ऊपर ये क्रीम वगैरह इसकी लगी हुई है, इसकी मलाई, और साथ में ये दही है। अब ये सुबह का नाश्ता करने लगे हैं। माशाल्लाह बहुत ही कमाल का ये नाश्ता है। आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ये खाने में भी लाजवाब है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आऊँगा बहुत जल्द। फिर उसमें आपसे मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। Yes, our potato and egg recipe paratha is perfectly ready, and I have also made yogurt lassi with it. You can also take some curd with this paratha. If you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan and like and share our video. And press the bell icon for the to get the notification of our current video. Until next time, Allah Hafiz.